जी नाजरीन, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है जनूबी ज़िला अनंतनाग के मॉडल हॉस्पिटल डूरू शाहबाद के अहाते में हम मौजूद है। जैसा कि नाजरीन आपको पता ही है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जो लोगों का हाल जो है बेहाल करके रख दिया। और लॉकडाउन की अगर हम बात करेंगे, लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए इंतज़ाम के साथ साथ महकमा हालत या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, हर एक अपने अपने तरीके से लोगों को यही अपील करते हैं कि वो लॉकडाउन को कामयाब बनाए, तब जाके कोरोना की चेन जो है आसानी से तोड़ सकते हैं। हमने मुनासिब समझा आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक डॉक्टर मुश्ताक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इनसे बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि जो तीसरी लहर आने वाली है जिसमें काफ़ी माहिरीन ने भी अपने अपने तासुरात आवाम तक पहुंचाया है कि तीसरी वेव किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकती है। हमने माहिरीन का कहना है कि तीसरी लहर जो है, तीसरी वेव जो है ज़्यादातर बच्चों में दिखाई देगी और ज़्यादातर असर जो है बच्चों में ही देखने को मिलेगी। साहब खैर मकदम है आपसे एशियन मेल से बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, चूँकि आपको पता ही है कि जो दूसरी लहर कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जो संगीन रुख इख्तियार कर लिया, जिसने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है, हर एक गरज जम्मू कश्मीर यूटी इंतज़ामिया की बात करेंगे, महकमा हालत की बात करेंगे या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर यूटी इंतज़ामिया की जानिब से पहले से ही इस चेन को ब्रेक करने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए पहले ही लॉकडाउन का निफाज, कोरोना कर्फ्यू का निफाज जो है अमल में लाया है, जो गुज़श्ता 27 रोज़ से जारी है पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में। और उसके साथ साथ जनूबी ज़िला अनंतनाग की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की बात करेंगे तो गुज़श्ता 27 रोज़ से जारी है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो दूसरी लहर ने संगीन रुख इख्तियार कर ली है, जिससे आए रोज़ कोविड मुस्बत में बतदरीज इजाफा देखने को मिल रहा है। अब चूँकि माहिरीन ने ये खबर भी सामने आ रही है गुज़श्ता कई दिनों से कि तीसरी वेव जो है वो भी ख़तरनाक साबित हो सकती है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस हवाले से नाजरीन को बताया कि किस हद तक ये सही है और क्या क्या जो प्रिकॉशंस लेनी है वालिदैन को बच्चों के हवाले से। मैं आपको बता दूंगा कि जैसे पहले आप वेव हमने देखी वहाँ पे, उसमें तो लगभग 5 to 6% इन्वॉल्वमेंट पीडियाट्रिक एज ग्रुप जो था इन्वॉल्व था 5 to 6%। वो जो ही अब सेकंड वेव आई, इसमें थोड़ा सा इजाफा हो गया है 10 to 15%। अब जो बहुत से लोग हैं, मतलब वायरोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियंस है, मतलब ये अब प्रिडिक्ट हम कर रहे हैं कि जैसे जो ही सेकंड वेव, थर्ड वेव, कुछ बोलते हैं कि फोर्थ वेव भी आ सकती है। ये तो 100% हम एक्यूरेसी से नहीं बता सकते ये आएगी। हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि बच्चों में क्यों ख़तरनाक हो सकती है। देखिए, आज हम बोल रहे हैं कि पहले हमने वैक्सीनेशन का जो हमने स्टार्ट किया 45 ईयर एबोव विद कोमॉर्बिडिटीज़ हमने स्टार्ट किया है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया 18 ईयर्स प्लस अप टू 45 ईयर्स गो। नेचुरली जब अब एज ग्रुप जो बच रहा है, जो पीछे रहा है वैक्सीनेशन के बगैर है, वो तो 18 ईयर्स से नीचे ही है। तो नेचुरली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम लोग तो वैक्सीनेट हो जाएंगे, उनकी तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। नंबर एक तो इसको वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। सेकंड, जो नेचुरल इन्फेक्शन हो रहे हैं और जिनको वैक्सीन इम्यूनिटी, उनको इम्यूनिटी उससे भी बढ़ जाती है। अगर नेचुरल इन्फेक्शन किसी को कोरोना हो गया, उसको भी एंटीबॉडी ऐसे ही बढ़ जाती है जैसे हम वैक्सीन वाले को एंटीबॉडी, मतलब प्रोटेक्शन लेवल बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। इनफैक्ट ये भी है कि जिसको नेचुरल इन्फेक्शन होता है उसको ज़्यादा इम्यूनिटी होती है। वैक्सीनेशन जो हम देते हैं उससे ज़्यादा उनको ज़्यादा इम्यूनिटी होती है जिसको नेचुरल इन्फेक्शन हो जाएगा। सो जो एज ग्रुप हम वहाँ पीछे रहता है वो 18 ईयर बिलो ही रहता है। अब चूँकि हम जब बात करेंगे साइंस एंड सिम्टम, इसलिए हम बोल रहे हैं कि 18 ईयर से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी बच्चों में। अब चूँकि जो इंडिया है मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, अगर हम बात करें तो 70% जो है कोरोना तो एसिम्टोमेटिक होता है, ये बच्चों में भी है। 70% नथिंग टू वरी, जैसे कॉमन कोल्ड होता है ऐसे 70% आप समझो कि 70% में कुछ नहीं दिखेगा हमें, जस्ट कॉमन कोल्ड, जुकाम वगैरह, खांसी, बुखार, हेडेक, मतलब रनिंग नोज, ऐसे ही थोड़ी खांसी होगी। तो ये सिम्टोमेटोलॉजी है पीडियाट्रिक एज में, 70% तो यही हो जाएंगे। अब जो बच रहा है 30% जो बाकी बच रहा है उसमें तो सिम्टोमेटिक होगा, दैट मीन्स मोर सिम्टम्स, मे बी दे नीड ड्रग्स, दे नीड होम आइसोलेशन, बट इट इज़ ओनली द 1%। जो प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं, इट्स ओनली द 1% विच नीड्स ICU केयर, दैट मीन्स ओनली द 1% ऑफ दैट परसेंटेज हु आर सिम्टोमेटिक, दे विल नीड ICU केयर, इंटेंसिव केयर सेटिंग में जो एडमिट करना पड़ेंगे, दैट इज़ 1%। क्योंकि अब ये जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, अगर हम 1% की बात भी करेंगे, ओवरऑल हम जो बोलते हैं 30 to 35% एज ग्रुप जो है वो पॉपुलेशन का है, वो 18 ईयर से बिलो आता है। और अगर हम इसकी फिर परसेंटेज करेंगे, ये भी बहुत
मतलब बहुत सा इट्स अ बल्क, मतलब दैट्स वाई वी नीड टू प्रिपेयर, मतलब जैसे हॉस्पिटल में बेड की मतलब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट 1% वी नीड एडमिशन। आपने चूँकि यहाँ ये बात सामने रखी है कि जो 18 प्लस बच्चे हैं, 18 ईयर बिलो, 80 ईयर्स बिलो जो बच्चे हैं, राइट, उनके लिए किस तरह के इकदाम लेने पड़ेंगे, किस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं वालिदैन को? हाँ जी, हाँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन जो मैं बोलूँगा वो प्रिवेंशन है, और प्रिवेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन। अब देखो यहाँ पे भी हमारे इंडिया में भी अब कोवैक्सीन का ट्रायल अब शुरू होने है वाला है, विद इन जस्ट फ्यू वीक्स यू विल सी द ट्रायल। आप ट्रायल देखेंगे कोवैक्सीन का ट्रायल हम बच्चों में 2 ईयर अबव टू 18 ईयर्स में, और अमेरिका में भी चल रहा है, मे बी वो स्टार्ट कर रहे हैं अब जल्दी ही 2 ईयर से अबव। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट है कि अडल्ट को भी प्रिवेंट करना है, उसमें इम्पैक्ट बच्चों पर भी है। जैसे अगर हम बड़ों को हम वैक्सीनेशन देंगे, कल खुदा ना खास्ता किसी बच्चों का आईसीयू का एडमिशन, उसका अटेंडेंट साथ होगा, वो पहले खुद प्रोटेक्ट होना चाहिए, उसको खुद वैक्सीनेशन होनी चाहिए, सो दैट इट विल नॉट स्प्रेड। सो अडल्ट्स की वैक्सीनेशन उस पर इम्पैक्ट करता है, नंबर 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, जब वैक्सीन आएगा तो इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेट द किड्स। जो ही मार्केट में वैक्सीन आएगा तो हमें बच्चों को भी वैक्सीन करना है, बड़ों को करना ही करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को वैक्सीन करना चाहिए। ये उस पर इम्पैक्ट करेगा, ये नहीं है कि मतलब कोई एक बहाना दूसरा बहाना, ऐसा नहीं चलेगा। वैक्सीनेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, यहाँ पे और एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों में अभी भी खदशात पैदा हो रहे हैं कि जो वैक्सीन के हवाले से अभी भी डर महसूस कर रहे हैं कि वो आगे नहीं आ रहे हैं वैक्सीन कराने के लिए हवाले के, क्योंकि मुख्तलिफ जो है बयानात जो सामने आ रहे हैं, हाँ, हेजिटेट कर रहे लोगों को। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी उन लोगों को जो अभी भी वैक्सीन कराने से, बिल्कुल टेका लगवाने से? देखिए, मैं आपको बता दूंगा, वैक्सीनेशन इज़ द ओनली स्टेप विच विल हेल्प इन इरेडिकेटिंग द डिजीज़। हमारे सामने सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, मतलब जिंदा मिसाल जो हमारे सामने है वो स्मॉल पॉक्स की थी। जब स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड में आया तो उसके खिलाफ सबसे पहले वैक्सीन उसी के खिलाफ बना। एंड यू विल सी द वायरस इन द लैब्स, नॉट यू विल नॉट सी a case of smallpox. This is only with the help of vaccination that you have eradicated the smallpox. You will not see a single case of smallpox in the world. And second is polio. And you see, it's only the mass vaccination, it's only the pulse polio immunization which helped us to eradicate polio. अब इस वक्त नया केस कोई नहीं दिखा रहे हैं, ये हमारे सामने जिंदा मिसाल है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम वैक्सीन कर रहे हैं किसी को साइड इफेक्ट के लिए, ये बचाने के लिए है। हमने अभी तक, जैसे मैं आपका अपने हॉस्पिटल की मिसाल दूंगा, हमने हज़ारों की तादाद में लोगों को वैक्सीन करा, मैंने खुद भी किया है वैक्सीन, हमने हज़ारों को, और हमने किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं देखा है। इसी हम देखते हैं कहीं पे कुछ हो गया, ये कोई इंसिडेंट हो सकता है, किसी को हमने वैक्सीन लगाया, मतलब गॉड फॉरबिड उसको हफ्ते के बाद कोई प्रॉब्लम हो गई, वो कोई इंसिडेंट, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द वैक्सीन, इट शुड बी क्लियर। और सेकंड थिंग जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट की अवेयरनेस मतलब स्प्रेड करनी है, लोगों को बताना है कि इससे कुछ नहीं होगा, मतलब मॉस अवेयरनेस जो लोगों में मतलब हमें पैदा करनी है वैक्सीनेशन के बारे में, मॉस अवेयरनेस, इसमें कोई टेंशन नहीं है, पीपल शुड गो फॉर वैक्सीनेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि अगर पगा बच्चे को खुदा का एडमिट करूँ तम अटेंडेंट गो वैक्सीनेटेड आसन, या वनकस मतलब एल्डर पेशेंट वनकस एडमिट कंस हॉस्पिटलस मज, तमिस अटेंडेंट सत, अगर मे फोन कर बहुत तमिस दपान ऐसा वैक्सीन गोड़ कोर्मुत, कूत इंपॉर्टेंट यह इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन खतर गु लुकन पज ब्रो ब्रो कुन, यह मतलब तुम वनकन अमेरिका नश रात वो जो बिडन या वो दोपन वी विल मूव विदाउट मास्क, गो दिस इज द कॉन्फिडेंस, दिस इज ओनली विद वैक्सीन। अगर हम वैक्सीन करेंगे वी कैन हेल्प टू कंट्रोल द वैक्सीन दिस डिजीज रहेगी उन वालिदैन को जो अपने बच्चों की देखभाल करेंगे, अपने बच्चों को एहतियात बरतने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? फर्स्ट थिंग इज दे शुड गेट वैक्सीनेटेड बाय देमसेल्व्स। पेरेंट्स को अपना खुद पहले वैक्सीन करना चाहिए। अगर मार्केट में वैक्सीन जल्दी आया तो बच्चों को भी वैक्सीन करना है। और जैसे हम यूजुअल प्रिकॉशंस हम जैसे बोलते हैं, मास्क पहनना है, मतलब डिस्टेंस रखनी है, या सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, रिपीटेड हैंड वॉशिंग है, इंपॉर्टेंट है, हैंड वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गुड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम ये भी रिकमेंडेड है, अगर बच्चा 10 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनको बाहर छोड़ना नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी, जैसे लॉन में खेलेंगे नो टेंशन। अगर हम वॉक करने, या ऐसी आज रिकमेंडेशन है, अगर हम वॉक करने निकल रहे हैं, बाज़ार निकल रहे हैं, कोई मजबूरी है, दवाई लेनी है, मजबूरी की वजह से निकलना है, अगर निकले भी वहाँ से आके बाथरूम जाओ, कुल्ली करो अच्छी तरह से, नाक में पानी डालो ऊपर तक 4-5 बार, साबुन से अच्छी तरह हाथ धो पूरा। अगर आप नहा नहीं सकोगे, मगर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप बाहर निकले हो, एक्सपोजर हो गए हो, सड़क पे निकले हो किसी काम की वजह से, मजबूरी की वजह से, वहाँ से आके 2-4 बार नाक में पानी डालो, नाक साफ करो, वायरस नीचे आएगा। और
पूरी कुली करो, यहाँ तक पूरा मतलब थ्रोट क्लियर होना चाहिए। साबुन से 2-4 बार हाथ धो। हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स टू कंट्रोल द स्प्रेड। आखिर पर एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों में ये शिकायत भी सामने आई है कि जिनने वैक्सीन किया कि वैक्सीन कराने के बाद उनमें उनके बॉडी में या तो फीवर की शिकायत की, या फिर गले में खराश आने की शिकायत की, या फिर सिर दर्द होने की शिकायत की आफ्टर वैक्सीनेशन। तो क्या इस वैक्सीन के हवाले से कुछ इसके साथ? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये खाली कोरोना वायरस वैक्सीन से ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। एनी वैक्सीन, अगर हम कोई भी वैक्सीन देंगे, जैसे हम बच्चों को पेंटावेलेंट देते हैं या हिप देते हैं या नमूनिया वैक्सीन देते हैं प्राइवेट में, और कोई वैक्सीन हम देते हैं, ये सब वैक्सीन के साथ फीवर हो सकता है, थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, बॉडी एक्स हो सकते हैं, बिकॉज ये वायरस का कंपोनेंट होता है थोड़ा सा, तो इसको हो जाएगी। लेकिन ये इस हद तक इंसान को बीमार नहीं करेगा कि जैसे कोरोना वायरस में इंसान बीमार होता है उतना बीमार ये इंसान को नहीं कर सकता है। थोड़ा सा एक्स एंड पेनिस ये तो एक्सपेक्टेड है, इसमें जस्ट पैरासीटामोल की मतलब गोली देनी है पेशेंट को, एक टिक्की खानी है, उससे वो बुखार पूरा सबसाइड। नथिंग, दीज थिंग्स शुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम वैक्सीनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मामूली चीज़ें हैं, इससे हमें वैक्सीन से पीछे नहीं रहना चाहिए। ये तो हर किसी वैक्सीन से साइड इफेक्ट प्रोफाइल, सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। और सेकंड थिंग मैं आपको बता दूंगा, जो पिछली दफ़ा जस्ट 10-12 दिन पहले सोरा इंस्टीट्यूट वालों ने भी यहाँ पे वो मतलब व्हाट्सएप में हमें मैसेज आई कि अगर कोई पेशेंट हमने एडमिट किया है, अगर उसको दोनों वैक्सीन मतलब मिले हैं पहले, तो वी हैव नॉट रिपोर्टेड एनी डेथ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 7% डेथ्स जो उस मतलब मैं आपको मैसेज मतलब मैंने वो जो पढ़ी है कि 7% लोग ऐसे थे जो डेथ्स हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक ही वैक्सीन का डोज लिया था। बट वी हैव नॉट रिकॉर्डेड, दिस इज एज पर माई व्हाट्सएप मैसेज व्हाट आई हैव रेड, कि कोई भी डेथ नहीं हुई जिन्होंने दोनों वैक्सीन लिए थे। अगर हो जाएगा इन्फेक्शन, ये भी लोगों में खतरा है कि नहीं सर मैं से दोनों वैक्सीन कर में चल क्या इसको में इन्फेक्शन, दिस इज़ नॉट। वायरस किसी को भी अटैक कर सकता है, मगर ये इंसान कितना बीमार हो जाएगा दैट विल बी डिफाइंड बाय द वैक्सीन। इफ़ ही इज़ वैक्सीनेटेड, अगर उसने वैक्सीन लिए वो इतना बीमार नहीं हो जाएगा। जुकाम खांसी थोड़ी सी हो जाएगी, गला थोड़ा सा खराश हो, लेकिन इसकी सीवियर डिजीज़ नहीं हो जाएगी। मैं आपको बता दूंगा यहाँ की एक एग्जांपल, हमारा एक मुलाजिम है, उसने दोनों डोज लिए थे और 5-10 दिन पहले उसका रिपोर्ट आया पॉजिटिव, और मैंने उसको फ़ोन किया। 2-3 दिन उसको 4 दिन थोड़ी सी बुखार रहा, थोड़ा सा खांसी वांसी, नथिंग। आफ्टर 1 वीक ही वाज फाइन, नथिंग। सो अगर हो जाएगा भी, ये नहीं है कि वायरस तो लग सकता है, रिपोर्ट आ सकता है, लेकिन डिजीज़ नहीं हो जाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल शुड वैक्सीनेट, पीपल शुड गो वैक्सीनेट देमसेल्व्स एज अर्ली एज पॉसिबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर मुश्ताक, पीडियाट्रिक डॉक्टर, जिन्होंने पूरी तफसीलात हम तक नाजरीन तक पहुंचाई, जिन्होंने पूरी तफसीलात नाजरीन तक के सामने रखे हैं कि सबसे पहले इन्होंने वैक्सीनेशन टीका लगवाने पर लोगों को ज़ोर दिया है कि वो आइए और वैक्सीन लगवाइए। साल से कम उम्र बच्चों के हवाले से अगर वैक्सीन मार्केट में आ जाता है तो वालिदैन का फ़र्ज़ बन जाता है कि वो भी उन बच्चों में सब पहले वैक्सीनेशन करवाए। और साथ साथ इन्होंने लोगों को ये मैसेज दी कि वैक्सीन कराने से घबराइए मत, क्योंकि इससे कोई खतरा लाहक नहीं है। माहिरीन ने इस पर पूरा जोर दिया कि सबसे पहले वैक्सीनेशन ही एक ऐसा सोल्यूशन है, एक ऐसी राह है जो इस कोरोना वायरस से इस ब्रेक को तोड़ सकती है। एक्शन मेल के लिए मैं शाहिलाल, डोरू, अनंतनाग। Subscribe Action Mail, press bell icon, never miss an update.